बल्ला तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान जजेस के पीटीआई वकला से चुभते सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा, कागजात का टुकड़ा पेश करके नहीं कहा जा सकता इलेक्शन हो गए। इलेक्शन कमीशन पर एस्टेब्लिशमेंट के दबाव का इल्जाम लगाया तो इसे साबित भी करें। आप जब बदनीयती की बात करते हैं तो बताएं बदनीयती कहां हुई? एस्टेब्लिशमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालेगी? सियासी जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए। कम अज कम इतना तो नजर आए कि इलेक्शन हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, अपने अरकान को भी लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। बड़े ओहदों पर मुमकिन है किसी ने एहतरामन कागजात जमा ना कराए हों, लेकिन छोटे ओहदों पर बिला मुकाबला इंतखाब से इलेक्शन की साख नजर नहीं आती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, फर्ज करें कोई भी इलेक्शन लड़ने नहीं आया तो क्या इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, पूरी जमहूरियत पर चलेंगे, लंगड़ी लूली वाली बात नहीं होगी। 8 फरवरी को 326 अरकान को बिला मुकाबला मुंतखब करवा के आ जाएं तो कानूनी तौर पर इलेक्शन तो होगा, लेकिन मैं इसे इलेक्शन नहीं मानूंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि पीटीआई को सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात हों। पीटीआई के वकील हामिद खान की इलेक्शन कमीशन पर तनकीद। सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा, ऐसी जमात को इंतखाबी निशान दे दिया गया जिसने इलेक्शन ही नहीं कराए। ये बात इलेक्शन कमीशन के दोहरे मयार को जाहिर करती है। सबसे मकबूल पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया तो इलेक्शन की क्या साख होगी? बल्ले का निशान वापस लेना पीटीआई के वोटर से उनका आईनी हक छीनने के मुतरादिफ होगा। ऐसा करने से मुल्क को संगीन नताइज भुगतना होंगे। क्या अकबर एस बाबर पीटीआई के बानी रुकन थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हामिद खान बोले, जी वो बानी रुकन थे, लेकिन बाद में पार्टी के मुखालिफ हो गए। उन्हें पार्टी ने शोकाज नोटिस देकर निकाल दिया। जब वो पार्टी मेंबर ही नहीं तो इलेक्शन लड़ने के अहल कैसे हो गए? चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप उन्हें निकालने की कोई दस्तावेज दिखा सकते हैं? किसी को निकालना है तो खुशी से निकालें, लेकिन तरीकाकार कानूनी इख्तियार करें। हामिद खान ने मजीद कहा कि बानी रुकन हमेशा बानी रह सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहता था, लेकिन तरीकाकार बारे ला इल्म रखा गया। पीटीआई इंतखाबात के खिलाफ दरखास्त गुजार महमूद खान का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कहा, 2006 में पार्टी ज्वाइन की, 2009 में इस्लामाबाद का कोऑर्डिनेटर बनाया। अदालत ने पूछा, पार्टी को आपसे क्या मसला है? कहा, ये पीटीआई से पूछे, मैं तो जमहूरी आदमी हूँ। एक और दरखास्त गुजार नौरीन फारूक ने बताया, इलेक्शन लड़ना चाहती थी लेकिन मौका नहीं दिया गया। मेरे घर पर हमला हुआ, बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट में समाअत छोड़कर चले गए। वापस आकर बताया, बीवी बेटे भतीजे को मारा पीटा गया। मेरे घर की दीवारें तोड़ी, कंप्यूटर लैपटॉप भी ले गए। आईजी इस्लामाबाद ने बताया, पुलिस इश्तिहारियों की तलाश में गई। वहां जाकर पता चला कि घर बैरिस्टर गौहर का है। घर से किसी किस्म का सामान नहीं लिया गया। फिर भी बैरिस्टर गौहर जो कहेंगे वो करेंगे। किसी अफसर से ज्यादती हुई तो उसका हिसाब लिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को वाकये से आगाह किया। चीफ जस्टिस का आईजी को तफसीलात हासिल करके रिपोर्ट करने का हुक्म। पीटीआई उम्मीदवारों ने हमारे जाली टिकट जमा कराए, हम असली पीटीआई हैं, नजरियाती के अपने उम्मीदवार हैं, मालूम नहीं हमारे टिकट कहां से लिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती अख्तर इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे टिकट्स पर बल्लेबाज का निशान वाज़ेह है। कोई उम्मीदवार किसी दूसरी जमात का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। आरओज को पीटीआई नजरियाती के उम्मीदवारों की फहरिस्त देंगे। किसी जमात का उम्मीदवार दूसरी जमात का इंतखाबी निशान इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में फैसला। हुक्मनामे में एक जमात के उम्मीदवारों को दूसरी जमात का इंतखाबी निशान जारी करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार अपनी जमात से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट देता है, वो एक से ज्यादा जमातों का रुकन नहीं हो सकता। आरओज के पास पार्टी टिकट जमा कराने का वक्त 10:30 बजे तक बढ़ा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी मर्तबा तौसी की।
इससे पहले पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर वक्त शाम 5 से बढ़ाकर 7 बजे और फिर 9 बजे किया गया। इलेक्शन कमीशन आज उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी करेगा। ईसीपी ने इंतखाबी निशानात की फहरिस्त आरोज को जारी कर दी। मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी भी आज ही मुकम्मल होगी। तहरीक-ए-इंसाफ इंतखाबी निशान की हकदार सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार दिया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई की दरखास्त पर तहरीरी फैसला। 26 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अरशद अली ने तहरीर किया। लिखा, अदालत ने खुद को 2 सवालात तक महदूद रखा। सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक। सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। अवामी नेशनल पार्टी को लालटेन मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। 20,000 रुपए जुर्माना आयद। एएनपी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 6 माह की मोहलत मांगी। ईसीपी ने कहा, अभी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल नहीं हुई। सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन मुहिम में मसरूफ हैं। एएनपी 10 मई तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। ये शिकार का मौसम, हमने शेर का शिकार करना है। शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं तीर काम करेगा। बिलावल भुट्टो का बहावरपुर में जियालों से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर मजदूरों की तनख्वाहों को दुगना कर देगी। बहावरपुर में दिल का मुफ्त इलाज होगा। मुफ्त अस्पताल बनाने का वादा किया। मुल्तान में मीडिया से बात करते हुए बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, जैसे भी पिच मिले भागने या झुकने वाले नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। कोशिश करेंगे हमारा वजीर आजम बने। बानी पीटीआई साथ देते तो इलेक्शन के लिए बेहतर इस्लाहात कर सकते। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में नून लीग की बड़ी विकेट गिरा दी। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। नेरा बुगटी के हल्का PB10 में एमकेएम समेत 3 उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी के हक में दस्तबरदार हो गए। इलेक्शन में भरपूर साथ देने का ऐलान। अहम पीटीआई रहनुमा इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच परवेज इलाही, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हमाद अजहर और सनम जावेद समेत दीगर उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले कल सुबह सुनाएगा। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। कैसरा इलाही को 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत। फहमीना मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई चोरी और नून लीग डकैती करके इक्तदार में रही। शाहिद खाकान अब्बासी ने संगीन इल्जाम लगा दिया। कहा, जिस तरह नवाज शरीफ इक्तदार में आ रहे हैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर चाहे 30 सीटें ले, लेकिन मोराल डाउन न करें। इखलाकी जुर्रत न हो तो सियासत का कोई फायदा नहीं। मैं वजीर आजम नहीं था, मुझे मुलाजमत दी गई। नून लीग से सियासी ताल्लुक खत्म हो गया। अल्लाह करे दोस्ती कायम रहे। नवाज शरीफ तरक्की की अलामत। मुल्क की मईशत को आगे ले जाने में उनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। रहनुमा नून लीग और PP10 रावलपिंडी से उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज का हल्के में खिताब। कहा, मुल्क को मुश्किल वक्त में हमेशा मुस्लिम लीग नून ने संभाला। 8 फरवरी को मुल्क भर में शेर ढाड़ेगा। एतमाद करने पर पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। मुंतखब होकर इलाके में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराएंगे। शेख रशीद तहरीक इंसाफ पर बरहम। हल्के में मुखालिफ उम्मीदवार खड़ा करने पर कहा, भरपूर मुकाबला करूंगा। पीटीआई ने मेरे खिलाफ एक अमरीकी एजेंट को टिकट दिया। तमाम तर तकलीफों के बावजूद डटा रहा। मेरे साथ जो कुछ हुआ दोस्ती में बर्दाश्त किया। अब भी दोस्ती पर डटा हुआ हूँ। अवाम का इम्तिहान है कि वो मुझे वोट देकर कामयाब करें। तबीयत की खराबी या मामला कुछ और। राजा रियाज नून लीग का टिकट मिलने के बावजूद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कहते हैं तबीयत ठीक न होने के बाद दस्तबरदारी का फैसला किया। राजा रियाज के बेटे दानियाल बेग उनकी जगह फैसलाबाद के हल्का NA 104 से इलेक्शन लड़ेंगे।
पाकिस्तान की सियासत, कारोबार और वसाइल पर 2% लोगों का कब्जा है। सियासी जमातों ने मुल्क को अरबों रुपए का मोहताज बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शब कदर में जलसे से खिताब, कहा जमात इस्लामी मौरूसियत से पाक जमात है, अपने नाम के साथ मौलाना लगाने वालों को टिकट देना जरदारी, नवाज शरीफ और अमेरिका के मुफादात को वोट देना होगा। अवाम से तालीम, सेहत और रोजगार छीनने वाले एक बार फिर वोट मांग रहे हैं। मेयर कराची ने नहर क़याम की बहाली मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 500 मिलियन रुपए लागत आएगी। 1.5 किलोमीटर ड्रेन भी प्रोजेक्ट का हिस्सा। मुर्तजा वहाब ने कहा, पीपल्स पार्टी का विजन कराची की तामीर और तरक्की है। सीवरेज के लिए नई लाइनें डाली जा रही हैं। शहर में सड़कों, पार्कों और बरसाती नालों को बहाल कर रहे हैं। कराची हम सबका शहर, बेहतरी के लिए हर शख्स अपना किरदार अदा करे। रवा हफ्ते स्टॉक मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां महदूद रहीं। 100 इंडेक्स 122 पॉइंट इजाफे के बाद 64,637 पर बंद हुआ। ट्रेडर्स ने 80 अरब रुपए की सरमायाकारी पर 80 अरब रुपए मुनाफा कमाया। करेंसी मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की मज़ाहमत काम न आ सकी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 4 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 75 पैसे कम होकर 281 रुपए 50 पैसे पर आ गई। इस हफ्ते 1 तोला सोना 550 रुपए सस्ता होकर 2,17,405 रुपए का हो गया। मुंह और महंगाई ने गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो से बढ़ गया। अंडे 400 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। 260 रुपए फी किलो प्याज ने आंखों से आंसू जारी कर दिए। पेशावर में शिमला मिर्च 200 रुपए, गोभी और गाजर 100 रुपए किलो फरोख्त। LPG माफिया भी मनमानियां करने लगा। मुकर्रर रेट से 40 से 60 रुपए फी किलो जायद वसूली। मुल्क भर में सर्दी ने कपकपी तारी कर दी। बाला इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज। गिलगित बल्तिस्तान में झीलों और आबशारों का पानी जम गया। मंचलों की मौज मस्तियों ने माहौल को किसी कदर गर्मा दिया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके भी शदीद ठंड की लपेट में। कलात में दर्जा हरारत -6 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में पारा नुक्ता अंजुमान को छूने लगा। लाहौर में सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया।